हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बेटा इस जो था हमने मिलर इंडिसेस की बात की थी, और जो बिल्कुल लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात की थी कि दो प्लेन्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाए। हमने कहा था कि अगर कोई प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस क्या है बेटा, एच, याद है ना मिलर इंडिसेस कैसे डिनोट करते थे हम? एच के एल से डिनोट करते थे। ओके, और हम बात कर रहे थे कि भाई ये एच के एल है, कोमा नहीं था इनके बीच में। तो अगर हम यूनिट क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे थे हम, मान लीजिए, और हमने कहा था क्यूबिक सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है? क्यूबिक सिस्टम याद है ना, ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब बताया था, अल्फा, बीटा और गामा तीनों हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, और साथ में जो तीनों साइड्स होती हैं ए बी सी, ये भी आपस में इक्वल होती हैं। लेट अस सपोज तीनों को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लिया। तो याद करो बेटा, हमने जो डी निकाला था, एक्चुअली ये जो है बेटा मिलर इंडिसेस, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो इट रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ द पैरेलल प्लेन्स। ए नंबर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये एच, ये के और एल, इनके बीच की डिस्टेंस, इन प्लेन्स के बीच की, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी बेटा। तो आई थी ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ दिस क्यूब एंड दिस इज, हमारे पास आ गया था बेटा ये, इट वाज एच स्क्वायर। मिलर इंडिसेस के जो हैं उनके स्क्वायर जेड होते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमने निकाला था। एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1, ये हमने किया था बेटा। ठीक है, कई बार तो सिंपल एग्जाम में क्या होता है कि आपको ना सीधा सीधा प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि भाई फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से सीधा सीधा ही आ गया कि फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन 100 प्लेन दे दिया बस। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये एक प्लेन नहीं है, आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं बेटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फैमिली है ये पूरी, पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ? अगर मान लीजिए हमें इसके, तो आपने कुछ नहीं करना है एग्जाम में, सीधा सीधा सा आपको बात करे वो, तो इसमें आपने क्या लिखना है? डी, और ये हो गया 100। तो ये क्या आ जाएगा आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, बस ये क्या आ गया बेटा? दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी इस वाले में? 100 जो प्लेन्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपकी? ए डिस्टेंस होगी। ठीक है, मान लीजिए मुझे सीधी सी बात है, मान लीजिए 100 प्लेन ड्रा करना है कोई। ठीक है, कैसे होगा ये 100 प्लेन? याद करें हम मिलर इंडिसेस की हेल्प से कैसे ड्रा कर सकते हैं। अभी 100 है, तो इससे हम क्या निकालेंगे? पहले इंटरसेप्ट्स, और मैंने बताया था इंटरसेप्ट क्या होते हैं? रेसिप्रोकल लिए जाएंगे। इस तरीके से आप रेसिप्रोकल लोगे बेटा, और रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ गया? 1, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। मीन्स दो एक्सिस को तो ये प्लेन कट ही नहीं करेगा, बस हमारा जो है एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये A1 है, एक्स एक्सिस को कट करेगा या तो वाई और जेड के क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा हमारे पास। मैं बनाऊं एक बार आप लोगों के लिए, तो कौन सा होगा ये? देखो, जैसे मैं लीजिए यहाँ पे यूं बनाता हूँ इस तरीके से, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि ए डिस्टेंस, ए लेट्स सपोज क्यूब ए और बी साइड बराबर है। ये थोड़ा सा छोटे बड़े बन गया होगा मेरे से तो फिलहाल तो। ओके, मान लीजिए ये बेटा इस तरीके से मैंने बनाया। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, तो एक्स एक्सिस को 1 पे कट करेगा, यहाँ करेगा, और बाकी दोनों एक्सिस के को कट नहीं करेगा, ना वाई को कट करेगा ना जेड को। ठीक है, उनके पैरेलल रहेगा वाई और जेड के, वाई के और जेड के क्या रहेगा? ये पहले सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो हमारे पास कौन सा प्लेन बन गया? देखो, तो ये वाला जो प्लेन है बेटा, ये वाला,
ये 100 कौन से प्लेन के हो गए? इस प्लेन के आपके लिए इंडिसेस हो गए, समझ में आ रहे हैं? ये वाला प्लेन हो गया। जो वाई जेड के क्या होगा, क्योंकि इनके जो इंटरसेप्ट हैं वो इन्फिनिटी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वाई और जेड के तो पैरेलल है, तो ये वाला हो गया, ये हमारे पास प्लेन्स हो गया एक तो ये वन पे कट कर रहे हैं, एंड इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे वो सारे इसी से रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर इसके पैरेलल अगर मैं प्लेन देखूं तो दूसरा प्लेन कौन सा होगा, एक बार दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर हम थोड़ा सा अगर हेल्प लें किसी और, ये वाला प्लेन जो होगा, ये वाला, ये जो बिल्कुल पीछे की तरफ होगा बेटा, ये जो प्लेन होगा बिल्कुल पीछे वाली जो दीवार होगी, ठीक है ना, ये वाला होगा। तो आप देख सकते हो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये क्यूब की साइड होगी कि नहीं होगी, तो क्यूब की ये वाली डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, तो ये क्यूब की कितना बेटा, ए साइड का क्यूब माना हुआ है आपने, तो मैंने ये तो कहा इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, ए डिस्टेंस आ रही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा कोई और प्लेन दे दिया हमें, वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन D111, ठीक है। अब इसको निकालना है हमने, तो बहुत आसान है, देखो क्या आ जाएगा, a अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, a/√3 आ गया, कम हो गई डिस्टेंस। ये इंडिसेस कम थे, यहाँ इंडिसेस बढ़े, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस पर अगर मैं ध्यान दूं बेटा, तो डिस्टेंस पहले a थी, अब a/√3 हो गई। लेट अस सपोज कोई और प्लेन लिख लेते हैं, मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ D112, और बढ़ा दी मैंने, देखो 112 था या 112, सॉरी 111 था या 112, इंडिसेस बढ़ा रहा हूं मैं, ये a हो गया बेटा, और ये अंडर रूट में क्या चला गया आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर्स थे, मैंने लिखे नहीं जानबूझ के, तो ये क्या आ गया a, ये हो गया बेटा 1 प्लस 1 प्लस 4, ये क्या आ गया, ये तो और बढ़ता जा रहा है 1/√6। एक तो पहली बात तो बेटा, अगर सिंपल आपसे पूछता है कि भाई डिफरेंट इस तरीके के प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने भी एग्जांपल मैं लिख लूं यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है, वो सारे आप लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते हैं, बताओ। एक बात और नोट कर रहे हैं आप यहाँ से, कि जो जिनके इंडिसेस या जिनके इंडेक्स नंबर लो है, देखो बेटा इसका 100 है, यहाँ डिस्टेंस कितनी आ रही है, a आ रही है, यहाँ पर क्या हो गया 111 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है a/√3, यहाँ इंडेक्स बढ़ा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, मतलब जितना इंडेक्सेस बढ़ते जाएंगे बेटा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इट मींस वैल्यू ऑफ स्पेसिंग जो है वो लगातार क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इट मींस सीधी सीधी बात मैं क्या कहूं, कि जो प्लेन्स है मेरे पास, प्लेन्स विद लो इंडेक्स नंबर हैज वाइड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, हैज वाइड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, है कि नहीं बताओ। देन प्लेन्स, देन प्लेन्स विद हाई इंडेक्स नंबर, समझ में आ रहा है बेटा, कि जिनके लो इंडेक्सेस होंगे, या आप देख सकते हो 100, 3 एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिखे हैं यहाँ पर, कि आपको ये फैक्ट मैं समझा सकूं आप लोगों को कि किस तरीके से ये ड्रा किया है मैंने, तो भाई ठीक है ना। तो यहाँ पे a है, a/√3, डिनोमिनेटर सीधी बात है, HKL बढ़ता जाएगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, और ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा बेटा, किसका, इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस का हमने आर्टिकल डिस्कस किया, कि दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। एंड देन हमने बात की कि भाई कि इंडिसेस को बढ़ाओगे आप, मिलर इंडिसेस बढ़ते जाएंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा ना फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं मिलर इंडिसेस की, कुछ चीजें याद करते हैं। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आप लोग को मिलते हैं, या तो जैसे सिंपल मैंने ये बता दिया कि डिस्टेंसेस फाइंड आउट करो, या सिंपल आपको एक प्लेन लिख दिया और कहा जाता है कि प्लेन ड्रा करके दिखाओ, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि प्लेन ड्रा करो, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा सा कि स्केच, लेट अस सपोज 1 1 2 प्लेन इन ए सिंपल क्यूबिक सिस्टम,
ठीक है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कहता है इनको आपने ड्रा करना है। देखो सिंपल क्यूबिक क्या है, मैं एक बार बना लूं सिंपल क्यूबिक। यहाँ पे मतलब हमारे बार बनाते हैं, ये मान लो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। ओके, मे बी कुछ छोटी बड़ी दिख रही हूँ, थोड़ा सा आई एम ट्राइंग कि बना लें। लेट सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, या हम इसको ए एक्सिस बोलते हैं क्रिस्टल्स में, ये वाई एक्सिस है या बी। बाकी तो क्यूबिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑर्थोगोनल है बेटा। मतलब सिंपली क्या है, हमारे पास एंगल 90 90 के हैं, तो एक्स वाई जेड में भी एंगल 90 होता है, एबीसी में भी यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। और ये मान लीजिए मेरा कौन सा एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस है, या मैं इसको सी एक्सिस कहता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है, कोई प्लेन ड्रा करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एग्जाम में आ गया कि भाई क्या ड्रा करना है आपको, 1 1 2 प्लेन ड्रा करना है। तो किस तरीके से ये प्लेन ड्रा किया जाएगा, देखो एक बार जरा समझते हैं इसको। हमेशा बेटा क्या करो, सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल ले लो, वो इंटरसेप्ट निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया, 1 by 1 1 by 1 और 1 by 2 हो गया इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर सिंपल क्यूबिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a by 1 a by 1 और a by 2, क्योंकि मैंने बोला सिंपल क्यूबिक सिस्टम में ड्रा करना है तो तीनों साइड, यानी समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस को ये कहां पर कट करेगा, ए पर कट करेगा। ये क्या आ जाएंगे, इंटरसेप्ट। ये क्या था, मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए हो गया, वाई एक्सिस को भी ए पर करेगा, और यहाँ पर कितने पे करेगा बेटा, a by 2 पर करेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार जरा, हम इसको बनाकर देखते हैं किसकी हेल्प से। यहाँ पर क्या करेगा, देखो एक्स एक्सिस पर कहाँ करेगा, ए। ये क्या है बेटा, एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड आपने कितनी ली हुई है, ए ली हुई है। पूरा पूरा कितना है बेटा, ए लिया हुआ हमने। अब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को ए पे, यानी यहाँ कट करेगा, ए डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी बताओ। वाई एक्सिस को भी कहाँ पर, ए पर, यहाँ कट करेगा। चलिए ठीक है, ये डिस्टेंस होगी। लेकिन जो आपका सी एक्सिस है, ओके, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की फॉर्म में बोलूं तो ये ठीक है, या जेड एक्सिस है, उसको कहां पे कट करेगा, ये आपका a बाई 2 पर करेगा। तो ये पूरा a है, तो a बाई 2 इस साइड पर यहां कहीं आ गया मान लीजिए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, a बाई 2। तो अब इनको हम मिला दें तो जो प्लेन बनेगा, देखो कैसा बनेगा अभी प्लेन 3D में। एक्चुअली अगर हम उसमें बात करें रियल क्लासरूम की, तो उसकी तो बराबरी नहीं हो सकती भाई। ये और इसको हम यहां मिला दें, ये जो प्लेन बन गया मेरे पास, ये जो प्लेन आ गया, ये सिर्फ ये वाला, देख पा रहे हैं आप, ये जो प्लेन हो गया बेटा, ये वाला प्लेन, ये क्या कहलाए, कौन सा प्लेन है आपका, दिस प्लेन इज 1 1 2। इस तरीके का जो प्लेन आएगा वो 1 1 2 होगा। ठीक है, मतलब इसमें देखो ना, अभी इससे पहले मैं करवाया था 1 इंफिनिटी इंफिनिटी, उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस पर इंटरसेप्ट था, बाकी दो सबके इंफिनिटी। और इंफिनिटी इंटरसेप्ट का मतलब बताया था कि उस एक्सिस के पैरेलल हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है आपका, तीनों के लिए वेल डिफाइंड इंटरसेप्ट्स हैं। तो पहले तो आप क्या करो बेटा, वो इंटरसेप्ट्स निकालो और फिर उन इंटरसेप्ट्स के को मिला दो। उनको मिलाने वाला जो बनेगा बेटा, वो प्लेन हमारे पास गिवन प्लेन होगा। ठीक है, कुछ और ट्राई करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और हम लेते हैं, कोई एक और क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास आ गया कि भाई आपने फिर से स्केच, अगर मैं बात करूं बेटा, वो कहता है स्केच, लेट सपोज मैं बात करता हूं 1 1 1 प्लेन, स्केच 1 1 2 प्लेन। ठीक है, 1 1 1 करते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। क्या हो जाएगा, 1 1 1, इंटरसेप्ट की बात करूंगा बेटा, रेसिप्रोकल करूं, तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो 1 by 1 1 by 1 और 1 by 1, फिर से क्या आ गया, तो 1 1 1 ये आगे से इंटरसेप्ट भी। और 1 1 का मतलब बताया था मैंने, यानी यहाँ पर ए है साइड, तो यानी ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, ए और ए, तीनों एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं इसको, तो मैं अलग से बना लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। एक बार दिखाऊं इस प्लेन में मैं कैसे बनाया, ये मेरे पास इस तरीके, सॉरी, ये इस तरीके का सिस्टम है।
ये मान लीजिए क्यूब है मेरे पास, ये इस तरीके की क्यूब है बेटा, एक्स एक्सिस लेट अस सपोज, वाई एक्सिस और आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि ये मान लीजिए क्या करेंगे हम इसको, एक्स एक्सिस को ए पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा और जेड एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, तो अब इनको मिला दूं मैं, तो इनको अगर मैं मिला लूं तो देखो, पहली बात तो ये फेस डायगोनल वाली लाइन आ जाएगी आपकी, इसको यहां से मिला दें, ये भाई स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो ज्यादा कंट्रोल नहीं हो, ये हो गया हमारे पास, तो ये जो प्लेन बन गया हमारे तो, ठीक है, एक्चुअली अंदर की तरफ है सारा का सारा, ये लाइनें बाहर हैं, ये वाला प्लेन, इस तरीके का जो प्लेन बनेगा, ये जो प्लेन बन गया बेटा, ये जो प्लेन है, ठीक है, इज ओके, इस तरीके से आप एग्जाम में बनाकर दिखाएंगे तो ये कौन सा प्लेन आ जाएगा आपके पास, 1 1 और 1 प्लेन आ जाएगा। ठीक है, 1 1 2 यहाँ पर था, इसका ये लाइन तो यही थी उसमें भी, लेकिन वो यहाँ तक था बस, 1 1 1, अब यानी यही वाला, इसमें मैं ओवरलैप करूं इन दोनों को, ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ ओवरलैप करना चाहूँ तो देखो कि क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया बेटा, ये में से ये हो गया, देखो 1 तो यहीं पे रहेगा, ये भी 1 रहेगा और ये वाला 1। ठीक है, तो इनको मिला दूं अगर मैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो है, ये वाला प्लेन, ये आपका, दोनों को अगर एक डायग्राम में बनाने के लिए कह दे कोई हमें तो, ठीक है बच्चों, तो ये देखो बेटा, ये जो प्लेन है पूरा, ये कौन सा प्लेन है, वो आपका 1 1 और 1 प्लेन है। तो इस तरीके से आप एक में दो प्लेन बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिलर इंडिसेस की हेल्प से बेटा डिफरेंट डिफरेंट आपके जो प्लेन्स हैं उनको हम प्लॉट करके दिखा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास एक और आ जाए, प्लॉट करना है, कोई और कर, एक प्रैक्टिस करते हैं आज इसकी। मान लीजिए वो मुझसे कहा, कहता है बेटा कि अब मुझे कौन सा प्लेन स्केच करना है, लेट अस सपोज 1 1 और 0 प्लॉट करना है। ठीक है बेटा, ये हमें स्केच करके दिखाना है। तो फिर मैंने कहा पहले क्या करो, सबसे पहले तो इनके रेसिप्रोकल्स, इट इज 1 1 एंड इन्फिनिटी, इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 1 और इन्फिनिटी का मतलब बेटा ये इसको कट करेगा, वाई एक्सिस को भी कट करेगा, पर जेड एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है, कैसे इसको 1 पे कट करने का मतलब समझ रहे हैं, एंड पे कट करेगा, अगर मैं उसको ए की टर्म्स में लिख लूं तो ए और ये तो इन्फिनिटी है ही है। देखो बनाए एक बार क्यूब, जैसे मान लीजिए मैं एक क्यूब बनाता हूं, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने एक क्यूब बना ली। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या हो गया, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये वाला हमें जो ऊपर वाला दिया हुआ है 1 1 0, ये प्लेन हमने बनाना है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे, ए एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, और अब इस पे तो कट ही नहीं करेगा, जड़ पे, तो जड़ के तो पैरेलल होगा, यानी कि सीधी सी बात है, ये प्लेन अब कैसे ड्रा किया जाएगा, यानी कि ये वाली चीज, इनको मिला लेंगे हम, बी केयरफुल। ठीक है ना बेटा, अगर मैं इस ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर लूँ, मैंने कहा था, आप पिछली बार बताया था कि ओरिजिन को शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये भी आपका क्या हो गया, ए हो गया और ये भी ए हो गया। ठीक है, ये लाइन और नीचे भी ये आ जाएगी। तो ये वाला प्लेन ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ सकते हो आप कि भाई इस पूरी क्यूब को, कमरा है मान लीजिए, उसको पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ ये जो चीज है,
ये जो लाइन है ना, ये वाली वैसे बाहर आ रही लाइन है, और ये हमारी लाइन इसके अंदर होंगी, ये वाली, ये वाला जो बन गया बेटा, ठीक है। इस तरीके का जो प्लेन बनेगा, ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा भाई हमारा, ये होगा 110 प्लेन होगा, ये वाला। बिल्कुल इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ प्लेन हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे कोई भी वो कहे कि भाई प्लेन ड्रा करके दिखाना है आपने, तो हम उसको ड्रा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थे मिलर इंडेक्सेस, और मैंने आपको डायरेक्शंस भी बताई थी कुछ, और डायरेक्शंस का सिंबल बताया था मैंने कि हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है कोई डायरेक्शन एच के एल, और अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, याद करो, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी बेटा, ये तो करते थे हम, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है कि नहीं। और मैंने कहा था ये अगर इस तरीके के पैरेंथेसिस में लिखते हो आप, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी करवा रहा हूं मैं आपको, क्या, कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन के और प्लेन के मिलर इंडिसेस सेम, जैसे एच के एल है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। हमें क्या प्रूव करना है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई प्रूव दैट इन ए क्रिस्टल ऑफ क्यूबिक सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री वाला समझते हैं, ए बी सी सब वैल्यू वाइज क्या होंगे, सेम होंगे इन ए क्यूबिक सिमेट्री, द डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम इनको क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एच के एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग सेम मिलर इंडिसेस, तो सॉरी कौन सी ब्रैकेट, ये वाली, एच के एल, सेम इंडिसेस अगर हैं डायरेक्शन को, डायरेक्शन में और इसमें, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। करें, देखें कैसे होगा प्रूफ। देखो अगर ये एच के एल डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो एच के एल, इसको लिखने का तरीका बताया था हमने, एच ए यूनिट वेक्टर, या जो भी था आपका ट्रांसलेशन, के बी और एल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी, ये डायरेक्शन होती है, ये इस तरीके के वेक्टर को से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। जैसे हम, हाँ याद करो, वेक्टर्स में अगर रिप्रेजेंट करना हो किसी वेक्टर को तो आप ये नहीं लिखते थे, जैसे एक्स को आई कैप से, वाई इंटू जे कैप, और जेड इंटू के कैप, याद आया। तो वही चीज है, ये एक तरीके की समझ लो, ये ए से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। मैंने बताया था क्रिस्टल्स में हम एक्स वाई जेड ना लेकर ए बी सी हमने अपने वेक्टर्स, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स डिफाइन कर रखे थे, बिल्कुल शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं ये बात, तो ये इस ढंग से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लेन की पहले, फिर हम मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे। एच के एल प्लेन, एच के एल प्लेन आपको पता है ना कैसे ड्रा करेंगे। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इस तरीके से कि मान लीजिए ये सारे से ए बी सी, तो इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, ए बाई एच, बी बाई के एंड सी बाई एल। क्यूबिक है तो ये ए बी सी में बाद में इकट्ठा कर दूंगा, ए बी और सी को इक्वल मान लेंगे, लेट अस सपोज, इस तरीके से तो मतलब होता है इसका मतलब। ये कैसे ड्रा करेंगे हम इसको, कि भाई ये देखो बेटा, मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज ये वाई एक्सिस और ये जेड, या ए एक्स एक्सिस में बार बार बोलता हूँ, लेट सपोज ये बी और ये क्या है बेटा आपका सी है। तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट में सीधा बना रहा हूँ, जिस पर पूरी क्यूब नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको बस, ठीक है। ए बाई एच कहीं यहाँ पर होगा अंदाजे से, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यू है बेटा, ये ए बाई एच होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ए बाई एच, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ए बाई एच, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने पी पॉइंट दे दिया, ऐसे ही यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना आएगा इस प्लेन का, बी बाई के, ये मान लीजिए मैंने क्यू कह दिया, और ओ से क्यू तक क्या हो जाएगा, बी बाई के, मैं यहाँ लिखता हूँ साथ साथ, ये लिखा बेटा मैंने, ओ पी जो है वो ए बाई एच होगा, ठीक है। ओ क्यू बी बाई क्या होगा,
के होगा, और सिमिलरली जेड एक्सिस पे यहाँ कहीं कट करेगा, पी क्या ओ आर मान लेता हूं मैं इसको। तो जो ये ओ आर है, ओ आर, ये क्या होगा आपके पास, देखो जरा, सी बाई एल होगा। इस तरीके से होंगी बेटा ये वैल्यूज। तो इस प्लेन को बना सकते हैं हम, इन तीनों को मिला लें हम, तो मेरे पास क्या दिख जाएगा, मेरे को प्लेन दिख जाएगा, कौन से वाला, ये वाला प्लेन है अभी। ये वाला प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बेटा। बन गया ये वाला प्लेन हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस लेटेस्ट समझ में इस पी आर वेक्टर की बात, मैं यहाँ एक एरो लगा रहा हूँ बेटा, देखो पी से आर की तरफ। तो ये जो पी आर वेक्टर है, ये इस पी क्यू आर प्लेन का ही हिस्सा है कि नहीं है दिस पी आर वेक्टर जो है बेटा, इट इज, पी आर वेक्टर इज इन द प्लेन पी क्यू आर। और ये पी क्यू आर कौन सा प्लेन है, जिसके इंडिसेस क्या लिखे हुए हैं आपने, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि यूजिंग ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर दें, ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OPR, OPR में कहो तो अलग से दिखा देता हूं, देखो बेटा एक बार देख लें पहले आप। ये O है, ये P है, OP की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। ये एक बार यहां देख लें बेटा, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है R, और हमने PR को यूं मिलाया हुआ है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो अब क्या होता था, ट्रायंगल्स लॉ में सेम ऑर्डर वाले वेक्टर ऐड होते थे, सेम ऑर्डर, ये देखो, जहां एक का हेड दूसरे की टेल से मिले उसे हम क्या बोलते थे, सेम ऑर्डर। तो यानी कि ये तो दो ऐड होंगे, कौन कौन से, OP प्लस PR, एंड द वेक्टर विच इज इन अपोजिट ऑर्डर, यहां देखो ये अपोजिट ऑर्डर में दिख रहा है आपको, OR, OR ये यहां पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट हो जाएगा, विच इंप्लाइज OP इज A by H। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया हमने, और भाई सॉरी दिस विल बी प्लस लेना था हमने, क्या करेंगे हम, प्लस ले लेंगे, A by H प्लस PR एंड देन OR क्या है बेटा आपका, C by L है, ठीक है। तो यहां से PR वेक्टर निकाल लूं मैं, मेरा PR वेक्टर आ गया बेटा C by L माइनस A by H, ठीक है। अब मेरी H की L डायरेक्शन ये थी, कोई भी एक डायरेक्शन थी बेटा, और ये इस प्लेन में है, ठीक है। मैं इन दोनों की ना डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, ठीक है। कैसे, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं नाउ, PR डॉट प्रोडक्ट विद HA KB और LC। आप कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हो, भाई ऐसा है कि दो वेक्टर्स को या ये प्रूव करना हो कि वेक्टर परपेंडिकुलर है या कोई एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सीधी सीधी सी बात, ये प्रूव करनी हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये प्रूव कर दो कि उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर लिया, ये PR वेक्टर निकाल लिया है, PR इन द प्लेन है, और मैं ये प्रूव कर दूं कि इस लाइन की इस PR वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये तो क्या है, इस प्लेन में लाई करता है, तो अल्टीमेटली हम कह देंगे कि इस प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देखो एक बार जरा, PR की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा मैं, C by L माइनस A by H डॉट प्रोडक्ट विद HA KB LC, करें डॉट प्रोडक्ट सोल्व, सीधी सीधी सी बात है, देखते हैं बेटा। मैं कहो तो सीधा सीधा लिखता जाता हूं यहीं पर, पहले इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसमें ये आ जाएगा, मैं लिखूं एक टर्म, एक बार लिख के दिखाता हूँ, H by L बेटा, और साथ में क्या आएगा, C डॉट A,
बट सी और ए तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सी किधर है, जेड एक्सिस में है, ए किधर है, एक्स एक्सिस में है। दीज टू आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। तो सी डॉट ए क्या हो गया, जीरो, यानी फर्स्ट टर्म खत्म। ऐसे ही आप क्या करोगे अगली टर्म, चलो एक बार लिख लेता हूँ, तो प्लस दूसरी टर्म में आ जाएगा के बाई एल और सी डॉट बी, इसकी बेटा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, प्लस मैं ये कंटिन्यू कर दूं लिखना, प्लस थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, एल बाई एल वन और सी डॉट सी, एल बाई एल वन हो जाएगा, सी डॉट सी। ठीक है बेटा, तो इसकी तीन टर्म्स लिख ली मैंने इनके साथ। ऐसे अब माइनस एक की शुरू करते हैं, माइनस इससे एच बाई एच वन हो जाएगा, ये बच जाएगा ए डॉट ए माइनस के बाई एच, के बाई एच, और ये क्या आ जाएगा आपका ए डॉट बी आ जाएगा, और माइनस एल बाई एच और ए डॉट क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब ए बी सी आर म्यूचुअली, आपको पता ही है शुरू से ट्रांसलेशनल वेक्टर लेते आ रहे हैं, हमने क्या लिया, क्यूबिक सिस्टम लिया हुआ है। क्यूबिक में तो ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए देखो बेटा अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी डॉट ए जीरो, सी डॉट बी भी जीरो, ए डॉट बी भी जीरो, और ए डॉट सी भी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। समझ रहे हैं, इस तरीके से आता जाएगा। अब मेरे पास चार टर्म जीरो होगी, दो ही बच गए बस। कौन कौन सी टर्म्स बच गई, सी डॉट सी, सी स्क्वायर, ये सी डॉट सी, और माइनस क्या बचा बेटा, ए डॉट ए स्क्वायर। लेकिन ये कैसा है, हमारे पास सिस्टम जो है वो क्यूबिक सिस्टम है, और क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसलिए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी इक्वल, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब पी आर और इसकी डॉट प्रोडक्ट, इस डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, जीरो। इट मींस ये जो लाइन है बेटा एच ए, जिसको शॉर्टकट में वैसे लिख लेते ना, एच के एल, ये परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के, पहली बात तो ये कहते हैं, एंड पी आर लाइज इन दिस प्लेन। ठीक है, तो इस प्लेन के क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एच के एल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एच के एल। आप कोई और वेक्टर भी लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पी आर लिया, आप मान लीजिए मैं क्या आर ले लूं, बिल्कुल ले सकते हो, क्या आर भी ले सकते हैं, उसमें ये वाला और ये वाला हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, बी, और बात तो वही आएगी आपके पास। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं किसी और ट्रायंगल लगा के, किसी तीन ट्रायंगल है आपके पास, मैंने ये नंबर वन ट्रायंगल चूज कर रखी है, आप ये वाली ट्रायंगल ले लें, इसमें ट्रायंगल लगा लें, आप इसमें ट्रायंगल लगा लें, तीनों में से कहीं भी आप ट्रायंगल यूज करके और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर सकते हैं। मतलब सीधा मैंने क्या किया बेटा, पहले इस मिलर इंडिसेस की हेल्प से एक प्लेन बनाए, और आपको इंटरसेप्ट पता लग जाएंगे, ए बाई एस, बी बाई के और सी बाई एल, और देन ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें। दो जो सेम ऑर्डर होता था, एक का हेड दूसरे के टेल से मिले जहां पर लाइक दिस, तो वो सेम ऑर्डर में होते, तो ये और ये जुड़ जाएंगे, और ये आपका अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बड़ा सिंपली एक्स वाई जेड की जगह हमने ए बी सी लिए हुए हैं, क्यूबिक सिस्टम है तो ए बी बी सी सी ए के बीच का एंगल 90 90 90 होगा, तो वो जीरो हो जाएगा, खत्म। तो सी डॉट सी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा, बट क्यूबिक है तो सी और ए आपस में बराबर होंगे, इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो। इट सिंपली मींस कि एच के एल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एच के एल, मतलब सेम मिलर इंडिसेस हैं, सेम इंडिसेस हैं किसी डायरेक्शन के और प्लेन के, तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, हम अगले वीडियो में क्रिस्टल्स की कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। थैंक यू।